আর ওনারের দুজন और हमने मुख्यमंत्री है खोजती और अभी हम लोग का हमने के माध्यम उपस्थित रहल आदिवासी। आप लोग सोचते होंगे कि झारखंड में फसाद में कैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि जेएमएम वही पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसका जन्म आंदोलन और संग्राम के भोग से हुआ। इसको मजदूरों ने, किसानों ने, दलित, पिछड़े, वंचित लोगों ने इसको पाला पोसा बड़ा किया और आज झारखंड के गरीब युवा, आदिवासी, मूलवासी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतना बड़ा किया कि आज झारखंड का 3.25 करोड़ लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना काम दे रहा है। और आज वही आदिवासी समाज, वही किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक सदियों से अत्याचार का दर्द झेल रहे आसाम में रह रहे लोग की आवाज ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के यहां बुलाया और एक नई और लंबी संघर्ष का एक मार्ग प्रशस्त करने का एक तैयारी हम लोगों ने किया। आज असम जिस चीज के लिए जाना जाता है, आज असम को किसने बनाया? आज इस असम को आप लोगों ने बनाया। आज इस असम को हरियाली किसने? इस असम को हरियाली आप लोगों ने। आप लोगों ने खेत बनाए, बागान बसाया, असम की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आपके खून पसीने और आपके पूर्वजों के खून पसीने से ये आसाम बना। ये आपके आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक बरसों बरस से, ना जाने कितने सैकड़ों बरसों से, हजारों वर्षों से यहां आप लोगों ने खून पसीने सींचकर इस आसाम को खड़ा किया। वैश्विक पटल में इसको जगह मिला, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को क्या मिला? यहाँ के किसानों को क्या मिला? यहाँ के अल्पसंख्यकों को क्या मिला? आज उसी का एक आवाज है कि इतने सदियों से जो आपके ऊपर अत्याचार और आपके हक अधिकार की जो चोरी है,
और आपके साथ जो राजनीतिक धोखा होगा उस दल से निकालने का एक प्रयास हम लोगों ने शुरू किया और आज इस प्रयास में जय भारत आशा के लोग बड़ी मजबूती के साथ एक लंबी लड़ाई की इन लोगों ने विरोध चुके और आज हमने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस आंदोलन के प्रथम पंक्ति के रूप में हम लोग खड़े होंगे और आपकी लड़ाई का एक अभिन्न अंग बनेंगे। अलग अलग माध्यमों से अलग अलग समय काल में बड़ी ही चतुराई से यहाँ के चाय बागान, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी किसान, अल्पसंख्यक एक योजनाबद्ध तरीके से आपका सम्मान, आपका अधिकार आपसे कोसों दूर होता चला गया और बीच बीच में ये लोग चुनाव के वक्त चुनावी रणनीति के तहत यहाँ के लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में बड़े पैमाने में पैसे बांटने का काम करता है ताकि वो चुनाव जीते। ये पैसा किसी और का नहीं है, ये पैसा आप ही का लोगों का पैसा काट करके आपको चुनावी खर्चा के रूप में दे दिया जाता है। आज आपको अभी बलदेव जी बोल रहे थे, क्या आपको मजदूरी मिलता है? ये तो बहुत ही अजीब हालत है। अलग अलग प्रदेशों में चाय बागान, कॉफी बागान है, वहां भी आदिवासी समाज के लोग जाके पता कीजिए वहां पर क्यों 700, 800, 900 मिलता है और यहाँ पर 200, 250 क्यों मिलता है? क्या यहाँ का इंसान नहीं? क्या यहाँ न्यूनतम मंजूरी भी नहीं मिल सकता? कहां जाता है पैसा? और आज तो बड़ा संयोग की बात है, अलग अलग समय में सभी राजनीतिक दलों में आप जो चला खड़ा और बड़ा सौभाग्य की बात अभी आपको दवा नहीं देती सरकार, उसके बावजूद यहाँ के लोगों को सम्मान नहीं, यहाँ के लोगों का मजदूरी वो भी न्यूनतम मजदूरी भी आपको नहीं मिला। कैसे करेगा? कैसे आपकी पीढ़ियां अपने पैर पर खड़ा होगा? क्या आपको पक्का घर मिला? क्या आपको रस्सी का दर्जा मिला? क्या आपकी मजदूरी सम्मानजनक हुई? अगर ये बात सच है कि मजदूरी सही नहीं मिला, पक्का घर नहीं मिला, घरों में साफ पानी नहीं मिला, एसटी का दर्जा नहीं मिला, तो अब हिसाब लेने का समय है। अब ये हिसाब लेना पड़ेगा 5 साल में एक बार, एक दिन वो भी, और 2-4 मिनट आपके पास एक ऐसा ताकत है, अगर उस ताकत को आपने पहचान लिया, ये ऐसा मान है जो आवाज नहीं करता, सीधा असर कर जाता है, जब परिणाम दिखता है। एक वोट नहीं,
आपका सम्मान राशि उसी एक वोट में है, एसटी का दर्जा उसी एक वोट में है, घर पक्का करने का वो भी एक वोट में है, घर में साफ पानी का उसी वोट में है, अच्छा स्कूल उसी वोट में है, अच्छा अस्पताल उसी वोट में है। और ये वोट किसके उंगली का, किसके उंगली में कोई नहीं बता सकता। हर एक वोट में इतना ताकत है। 1 लाख वोट तो बात का बात है। एक वोट से आदमी कुर्सी में बैठ भी जाता है और एक वोट करवाने से कुर्सी से उतर भी जाता है। इस लोकतंत्र का बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार इतना मजबूत है। इस देश में कई अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जनता का जवाब, जनता का अदालत से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। और आज हम लोग इसी बदौलत आदरणीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के सिपाही हैं और आज उनके विचारों को और उनके आदर्शों के साथ हमने दुनिया के सबसे बड़ा ताकतवर पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, इसको हमने झारखंड में धूल चढ़ा रखा है। आपके यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो भी गए थे झारखंड में, हमको चुनवा रहा, हमको जेल में भी डाल दिया। उसके बावजूद हम लोगों ने उनको लोकसभा से विधानसभा तक इतना हम लोगों ने ट्राई किया कि आज वो हाशिए पर है, वहां पर डबल इंजन का सरकार को हम लोगों ने उखाड़ के सीखा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जहां जहां रही है, अभी आप देखिएगा, आप देख लीजिए डबल इंजन की सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अलग अलग अंतराल में देश दुनिया का लोग लाइन में लगा रहता है, कभी नोटबंदी में लाइन लगा रहता है, कभी कोविड वैक्सीन के लिए लाइन लगा रहता है, और अब सिलेंडर के लिए लाइन लग गया, पेट्रोल के लिए लाइन लग गया। अब चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद इतना चाबुक चलाएगा, आपका घर द्वार नहीं बिकवा दिया तो क्या कहना। ये व्यापारियों की जमात है, ये लोग देने वाला लोग नहीं है। एक बहुत बड़ा विद्वान है, चाणक्य का नाम जानते हैं ना, एक चाणक्य का बहुत बड़ा विद्वान रणनीतिकार, उसने कहा है, ये मेरा शब्द नहीं है, उनका कहा हुआ शब्द है, जिस देश का राजा व्यापारी उस देश का प्रजा भिखारी हो जाता है। आज देख लीजिए, आप लोग अपना बैंक का खाता पता कर लीजिए, आपका बैंक में जमा पैसा आप ही को नहीं निकालने देगा। कभी बोलेगा 1000 निकालोगे एक दिन में, कभी बोलेगा 2000, कभी बोलेगा 1 महीना के बाद निकालो, और जितना निकालोगे फिर उसमें भी टैक्स करोगे। और आज दिन आज के दिन में बैंक, कौन सा बैंक कब डूब जाएगा पता नहीं। जनधन खाते के नाम पर सबसे खाता खुलवा दिया, सबको बैंक में पैसा जमा दिया और सारा बैंक का पैसा अपने व्यापारी मित्रों को बांट दिया। ये आज बड़ा चतुर लोग है। हम तो कहते हैं बैंक वहीं में पैसा रखना आज के दिन में खतरे से खाली नहीं है। जिस तरीके से खाली में आज युद्ध चल रहा है, कौन सा इमरजेंसी घोषणा हो जाएगा, कब खाली दिखवा देगा, कब ताली दिखवा देगा कुछ पता नहीं, कब लॉकडाउन लग जाएगा कुछ पता नहीं।
कब घर से निकलना बंद हो जाएगा पता नहीं। अभी चुनाव है, इसके वजह से सब चुप है, नहीं तो चुनाव खत्म होते ही राशन, तेल, पानी, गैस सब आज तक खरीद से बाहर हो जाए। ऐसी स्थिति ये लोग उत्पन्न कर देंगे। अभी लोग कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि सभी करीब कम से कम 6-7 राज्यों में चुनाव है, अलग अलग जगहों में तो गैस का, पेट्रोल का लाइन नहीं रहा है। आप लोग तो फिर वो इंस्टाग्राम में देखिए, बताने का जरूरत नहीं। आज इन लोगों ने पूरे देश में ठेका, टेंडर और व्यापारियों को इस तरीके से आगे बढ़ा दिया है। आज पेट्रोल, डीजल, राशन, तेल, कलम, किताब, कॉपी, जूता, चप्पल, कपड़ा, लता, स्कूल का ड्रेस, हर चीज महंगा हो गया। तेल, नमक, ये व्यापारियों को इतना हो गया है कि आज तेल, नमक को भी 100 रुपए किलो बिकवा देता है। बड़ा ही इसी वजह से आज आपसे हम ये आग्रह और निवेदन करने आए हैं, हर अधिकार गरीबों को कोई आपके घर में देता नहीं है। ये वही आपको घर में लाके देगा जो आपका अपना होगा, आपके बीच का होगा। आज झारखंड में देखो, आज झारखंड में क्या हो रहा है? आज झारखंड में गांव गांव पदाधिकारी जाकर के हमारे ग्रामीण का समस्याओं का समाधान कर रहा है। आज गांव के लोगों के ब्लॉक में, जिला में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, बल्कि ऐसे तंबू लगा लगा करके गांव में पदाधिकारी जाते हैं और गरीब किसान, मजदूरों का, आदिवासियों का समस्या का समाधान करता है। आज हमारे आदिवासी भाइयों का कितना डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनता है बताओ? गिनती का 1, 2, 4 को दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए व्यवस्था नहीं। आज हमने झारखंड में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक से बच्चे, जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, पत्रकार बनना है, अगर उसको कोई भी बड़ी पढ़ाई करनी है, उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है। ये कानून बनने वाला है, तो यहां क्यों नहीं बन सकता? यहां जिस तरीके से आप लोग का खून पसीने बहा, जिस तरीके से आप लोग अपना मान सम्मान की लड़ाई कर रहे हैं, जब असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक था, उसी समय से आदिवासी लोग यहाँ पर बसा हुए। क्यों आदिवासी का दर्जा हमें नहीं मिला? क्यों आदिवासी का दर्जा झारखंड का लोग आदिवासी है? क्यों बंगाल का आदिवासी आदिवासी है? क्यों उड़ीसा का लोग आदिवासी आदिवासी है? असम का आदिवासी लोग क्यों आदिवासी नहीं है? ये समझ से परे। और आज डबल इंजन का सरकार है, चुटकी बजाते ही आपको सम्मान मिल सकता है, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। झारखंड आंदोलन के लिए हमें कई लोगों का शहादत देना पड़ा, कई लोग का शहीद दिवस हम मनाते हैं। 365 दिन साल का 1 तारीख से हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। अनगिनत लोग आदिवासी जन जन गरीब का अपना अधिकार की लड़ाई हमारे किसने शुरू किया? सिद्धू कानू, तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, फूलो खानो, ये वो सिपाही है जो ये व्यापारी लोग और भारत देश का आम नागरिक भारत आजादी का सपना भी नहीं देखा था। उससे 1850 ईस्वी से हमारा सिद्धू कानू, चांद भैरव
हमने से लड़ा, हम लोग उसके सबूत हैं। आज हम लोगों ने अंग्रेज को भगाया है, तो ये देश का ये लोग तो व्यापारी है, इनको भी अब थोड़ा अपना डर दिखाना पड़ेगा। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार छीनना पड़ता है। और ये अधिकार एक ऐसा चीज है कि शेर के जबड़े से उसका भोजन निकाला, उसका मांस निकाल के ले जाने के बराबर। आज यही स्थिति है। आज हमारे राज्य में डबल इंजन का सरकार था, वहां पर लोग हाथ में राशन का कार्ड लेकर के भाग करके मर गया। इतना मरा कि अंत में हमें फिर से संकल्प लेना पड़ा कि ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में रहे तो झारखंड का सत्यानाश कर देंगे। फिर हम लोगों ने उसको खाद देगा। आज एक भी आदमी 6-7-8 साल से भूख से नहीं मरा। और याद कीजिए, कोरोना का दिन पूरा देश लॉकडाउन हो गया। अचानक भारत सरकार, यही डबल इंजन की सरकार ने देश में लॉकडाउन कर दिया। अलग अलग जगह मजदूरी करने, नौकरी करने लोग जाते थे, घर वापस नहीं आ पाए। हजारों किलोमीटर लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। महिलाएं सड़क में चलते चलते बच्चा जन्म दे रही थी। अनगिनत लोग ट्रेन के पटरी में करके मर गए, लेकिन सरकार के हाथ में एक बूंद आंसू नहीं आया। इतना लोग मरा कि जलाने के लिए लकड़ी खत्म, दफन करने की जमीन पड़ गई थी। ये हालत हो गया था कई राज्यों में। और उसी समय देश में पहली बार झारखंड में हमने अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढोल करके आने का काम दिया था, उनके घर पहुंचाने का काम दिया। पहली बार, पहला देश में झारखंड है जो अपने मजदूरों के साथ खड़ा हुआ। नहीं तो ये लोग तो जितना मरना है मर जाओ। गरीबी खत्म करने का एक ही उपाय है, गरीबों को ही खत्म करना। आज आप लोग चाय बाजारों पर निर्भर है। आज आपके ऊपर व्यापारियों का बड़ा दबाव रहता है। अगर व्यापारी आपको काम से निकाल दे तो आपको रोजी रोटी की आफत पड़ जाती है। इसी डर से आप लोग भी एकजुट नहीं हो पाते। लेकिन कब तक आप भी मजदूर, आपका बेटा भी मजदूर, उसका बेटा भी मजदूर। ये आवाज को कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। आज हर इतिहास गवाह, बिना संघर्ष कभी भी गरीब को अधिकार नहीं मिला। और आज उसी संघर्ष का लाभ करने के लिए आए। हम यहाँ सत्ता के लिए आए और सत्ता के चौखट पे नाक रगड़ने नहीं आए। यहाँ आपकी आवाज, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए। हम लोग का एक नारा होता था झारखंड, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। यह भी होना चाहिए, कैसे लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार। देगा, कैसे लेंगे। अब हमें भी समझ में आ गया कैसे अधिकार दिया जाता है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक तो लोग एक आग भी नहीं उठाता। यहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों को कोई बोलता है बांग्लादेशी है, कोई बोलता है बाहरी है, कोई बोलता है कहाँ का आदमी आ गया। यही सब बोल बोल करके यहाँ एक दूसरे से लड़वा, हिंदू को मुसलमान से लड़ा, अगड़ा पिछड़ा को लड़ा, आदिवासी को गैर आदिवासी से लड़वाओ, ईसाई सरकार से लड़वाओ। यही सब फूट डालो और राजनीति करने का इनका जो फॉर्मूला है, समाज को तोड़ने का जो फॉर्मूला है, इसी पर इनका कुछ लिखा हुआ। अगर हम लोगों ने आपसी भेदभाव
खत्म कर दिया तो इसका रोटी कभी नहीं पक सकता है, कभी नहीं पक सकता। क्या इस देश से मुसलमानों को भगाया जा सकता है? क्या असंभव। क्या इस देश का हिंदुओं को भगाया जा सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता। क्या सिख ईसाइयों को भगाया जा सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता। लेकिन इन लोगों ने समाज के अंदर ऐसे जहर घोलने का काम किया है, इतना गंदा जहर, जिसका अगर हम लोगों ने डटकर सामना नहीं किया तो इसका बुरा परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। क्योंकि ये जिस तरीके से राजनीति करते हैं, धर्म बल के दम पर, हिंदू मुस्लिम जात पात के नाम पर, इस देश की ताकत है। सभी दुनिया का लोग ये भारत देश को ताकतवर क्यों मानता है? वो इसलिए मानता है कि आपका सभी समाज का लोग एक साथ उठता बैठता चलता है, काम करता है। और असम का तो इतिहास अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। इस देश का चाय का जो अर्थव्यवस्था है, चाय का जो उद्योग है, ये पूरा का पूरा यहाँ के आदिवासियों के कंधों पर है। लेकिन यहाँ के आदिवासियों के कंधों को मजबूत करना तो छोड़ो, आपके हम बदलाव को कैसे हम धीरे धीरे खत्म करें, इसी की योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। आज ये लोग इतना बड़ा इन लोगों ने जाल बिछा लिया है, इतना लोगों की आंख में पट्टी बांध रखा है, सही और गलत को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे बीच से कुछ लोगों को ये लोग अपना एजेंट बना देता है और दलाल के रूप में महीना तनख्वाह दे करके हमारे गांव के बीच में डाल देता है और हम लोग को अलग अलग कर देता है। और ये एजेंट के रूप में हम हर जगह, अगर चीजें खराब है, ये व्यवस्था खराब है, तो दलाल का बहुत बड़ा भूमिका है। हम ही लोग का जात बिरादरी का लोग, हम ही लोग का भाषी लोग, उनका एजेंट बन गया और हमारे बीच हमारे राजनीतिक ताकत को मजबूत नहीं होने देता। इसीलिए आप लोगों से ये हमारा आग्रह है कि आप लोग एकजुट हो और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आसाम का लोग, अगर यहाँ का आदिवासी, यहाँ का गरीब किसान अल्पसंख्यक एकजुट हो गया तो पूरा देश का आदिवासी अल्पसंख्यक किसान एकजुट होगा। फिर ये व्यापारियों को आसाम को छोड़ो, दिल्ली के दर्जी से भी उठा के देना पड़ेगा। आज ये लोग को पता है कि हमारा कमजोरी क्या है। हमारे पास सामाजिक कमजोरी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, बौद्धिक रूप से हम लोग कमजोर हैं और इसी का फायदा उठाते हैं। और ये आर्थिक सामाजिक बौद्धिक रूप से हमें मजबूत नहीं होने देता, क्योंकि आपका लड़ाई पहले तो जो हमने पहले बताया था, हम लोग का लड़ा होता था कैसे लेके झारखंड लड़के लेके झारखंड पेट में गमछा बांध करके हमारे आंदोलनकारी महीनों तक इस कोना से उस कोना, दिल्ली से लेके पटना से लेके झारखंड तक आंदोलन चलता था। भूखे पेट प्यासे लोग चलते रहते थे। लेकिन आपका लड़ाई बुद्धि का लड़ाई, दिमाग का लड़ाई है। और उसमें हम लोग कमजोर हैं। और आपको पता ही है कि अलग अलग राजनीतिक दलों में कितने विद्वान लोग,
इतने विद्वान कि उसके सामने तो हम लोग बहस भी न कर पाए, क्योंकि हमारे खून में वो चीज नहीं है। ईमानदार, सीधा, सच्चा लोग, इन चतुर लोग का हम लोग को भले मिल जाए। और होता है, मानव जीवन भी बड़ा विचित्र है। इसलिए आप हमें भी अपनी ताकत का एहसास हमें होना चाहिए। हम लोग भगवान बिरसा मुंडा, सूर्यकांत, चांद, भैरव, तिलका मांझी के वंशज हैं। हम गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं। इसी खून पसीने और इसी हाथ से इस जमीन को उपजाऊ बनाया, हरियाली बनाई, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। अगर हमने मुट्ठी बंद कर दी, अगर हमने ताकत इकट्ठा कर लिया, तो जो आप कहेंगे वो सरकार को मानना पड़ेगा। हमने देखा है एक जूता में ताकत कितना होता, और हम लोग बचपन में तो कहानी पढ़ेंगे स्कूल में, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक साथ 50 लकड़ी को इकट्ठा करके बांध दो तो वो लकड़ी को तोड़ना संभव नहीं है। आज इसी के लिए आपके सामने हम लोग विनती कर रहे हैं। ये लड़ाई आज कल में खत्म होने वाला लड़ाई नहीं है। ये बहुत कमर कस करके आने वाला पीढ़ी को अगर बचा के रखना है, उसको बेहतर जीवन देना है, बेहतर जिंदगी देना है, तो उसके लिए हम सब लोगों को एक लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। नहीं तो कई पीढ़ी आप लोग मजदूरी करते आए, आने वाला पीढ़ी का भी वही हाल होगा। तो इसलिए आज बड़े बाबू को हम लोगों ने यहाँ जिम्मा दिया, और आप देखेंगे ये आवाज अभी छोटा लगता है। यही बात बोलता था जब आदरणीय विश्वगुरु सिंधु सोरेन जी ने अलग राज का घोषणा किया, तो यही बड़ा व्यापारी लोग बोलता था, अरे ये आदिवासी लोग क्या राज लेगा, ये लोग तो हरिया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा, राज थोड़ी अलग होगा। 40 साल 45 साल तक गुरु जी ने संघर्ष किया, राज को मिल गया। लेकिन ये लोग बोलता है, अरे ये बर्तन जो है आपने नहीं दे दिया। हम बार बार कहते हैं गरीबों को अधिकार को यहाँ के देता नहीं है, छीनना पड़ता है। तो अलग राज भी कई राज बना, कई भाषा के नाम पर, कभी प्रशासनिक दृष्टिकोण के नाम पर, कई भौगोलिक दृष्टिकोण के नाम पर राज बना। लेकिन झारखंड आंदोलन का उपज है, कई लोगों का खून का सिंचा हुआ राज है, कई महिलाओं का भांग का सिंदूर उड़ा, कई नौजवान अनाथ हुआ, तब जाके राज बना। वो राज भाषा के आधार पर नहीं बना, वो राज प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर नहीं बना, वो भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर नहीं बना, क्योंकि वहां पर आदिवासी, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार का उपज है। तो ये आसाम आज आपका एक आवाज जो सदियों से दबे कुचले लोग हैं, आज क्या किसानों का यहाँ भी माफ नहीं हो सकता? आज यहाँ का बच्चा बच्ची सबको डॉक्टर इंजीनियर बनने का अधिकार नहीं? क्या आपको सम्मान देने में क्या कठिनाई है? बड़ा डबल इंजन का सरकार इतनी निरंकुश तो नहीं हो सकती। आज इसीलिए आपके सामने आए ये अधिकार और हक का लड़ाई आसान नहीं है, और ये बड़े बड़े लोग, व्यापारी जमात के लोग, ये लड़ाई हमें लड़ने से बहुत मुश्किल करेगा।
आज आपको पता है इस देश में आदिवासियों का क्या हालत है? सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में तो देखते हैं। आज छत्तीसगढ़ में देखिए आदिवासी मुख्यमंत्री इन लोगों ने बनाया है। उड़ीसा जाकर देखिए आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। वो छत्तीसगढ़ में हाथियों का जंगल जाके देखो किस तरीके से जंगल का सफाया हो रहा है, भूमि अधिग्रहण हो रहा है। आवाज उठाने पर जेल डालो, गोली मार दो, केस कर दो, यही हाल है। अभी हम बड़ी मुश्किल से प्रदेश के पटल पर एक आदिवासी नौजवान को मुख्यमंत्री बना था। वो भी लड़ते झगड़ते हम लोग पहुंचे अपने मुकाम पर। तो इन लोगों ने देखा कि आदिवासियों को धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, तो उन लोगों ने भी 2-3 मुख्यमंत्री बना दिया आदिवासी, और वो भी ऐसा आदिवासी जिसका हाथ पर बना हुआ है रबर स्टाफ, और उसके कानपट्टी में 2-2 डिप्टी सीएम बंदूक लेके खड़ा रहता है कि तुम टूटा मत करो, जैसा हम करते हो वैसा करो। और वही आदिवासी लोग को आपके सामने लाके चेहरा दिखाएगा, आप नई भाषा भाषी की बात करेगा और आपसे वोट के बारे में मांग करेगा। हम तो पहले ही बोले, बड़े पैमाने पे इन लोगों ने हम लोग के बीच में हमारे कुछ लोगों को अपना एजेंट बनाने का काम करके हमारे बीच में वोट डालने का प्रयास किया। इसलिए ध्यान रखिएगा, 7 तारीख को चुनाव है, 9 तारीख को चुनाव है, 9 तारीख को चुनाव है। आसाम हम कई बार आए, हमने सपना में भी नहीं सोचा था कि आसाम के आदिवासी, आसाम के किसान और अल्पसंख्यक का आवाज बनने का मुझे मौका मिलेगा। ये शायद आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आवाज और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्वाभाविक आचरण है, जहां आदिवासियों का, जहां किसान मजदूरों का शोषण होता है, वो आवाज हमें हमारे कानों तक जरूर आता है। और आज आपका आवाज बनने के लिए हम लोग आए हैं, आपका अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। आप लोग एक कदम चलिए, 10 कदम हम आपको आगे लेकर चलेंगे, ये हम आपको वादे करते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है, ये लोग तो पंक्ति के सबसे आगे वाले लोगों को, अगाड़े लोगों को ये लोग लेके चलता है ना, जो सबसे पीछे छूटे हुए लोग हैं, उसी का नेतृत्व हम लोग करते हैं। गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग। इसलिए याद रखिएगा, 9 तारीख का बलदेव केली की 3 नंबर एरिया में 3 धनुष छाप है। और ये ऐसा छाप है कि छाप को अभी यहाँ चुनाव आयोग, ये डबल इंजन की सरकार एक सरकारें खत्म करने में लगी है। लेकिन ये चुनाव की सिर्फ चुनाव की नहीं है, ये सिद्धू कानू पीड़ा मांझी बिरसा मुंडा जी का वो हमारा आशीर्वाद है, जिससे हम लोगों ने अंग्रेजों को लुभा लिया, अब यहाँ के व्यापारियों से भी लुभा लेना पड़ेगा। इसलिए अभी एक और सभा भी है, मौसम भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आप लोग बलदेव केली जी को वोट दीजिएगा ना, पक्का दीजिएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 नंबर एरिया मस्जिद में बटन देखिएगा, 3 धनुष छाप, आदिवासी पूर्ववासियों का मान सम्मान का ये प्रतीक। इसको सम्मान दीजिएगा तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आदिवासी का सम्मान बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातचीत को ध्यान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन एक बार फिर से दोबारा फूल जोहार, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद, जोहार।